दारुल देवबंद और मदरसा कंजुल उलूम रहमानिया गरैया के नाजिम आला हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया वो मौजूद हैं, उनका भी खिताब होना है। और इनके अलावा दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मौजूद हैं, उनका भी खिताब होना है। मैं आप तमाम हजरात से एक वादा लेना चाहूंगा, ये मेरी फितरत है। और सबसे पहले इनामुल बारी अपने नफ्स को खिताब करता है और कहता है और वादा कराता है कि आप वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह कल से जो कुछ सुना है और आज जो सुना है और जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जमीन पर बैठ करके अल्लाह की बात को सुनना और आपका इस जमीन पर बैठ करके उलमाए किराम की बातों को सुनना कल क़यामत के दिन नजात का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। आप जमीन पर बैठ करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की निस्बत पर जमीन पर बैठ करके अल्लाह की बात को सुन रहे हैं, यकीनन अल्लाह इस अमल को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि आप जिंदा दिल रहिए, जिंदा दिल रहेंगे तो आपका ये बैठना और आपका सुनना कल क़यामत के दिन नजात का सबब बनेगा। और जिंदा दिल होने का सबूत वो ये है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो दिल आमादा हो, दिल तैयार हो, दिल कहे, दिल बार बार कहे और दिल झंझोड़े कि ये बात बड़ी अच्छी है, इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। ये जिंदा होने की अलामत है। और अगर ये दिल आमादा नहीं होता है, अगर ये दिल झंझोड़ता नहीं है, अगर आपको इस बात पर आमादा नहीं करता है, जो कुछ सुना है उस पर अमल करेंगे, इसका मतलब यह है कि हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए सबसे पहला पैगाम जामे मस्जिद गुजरी के ज़ेरे एहतमाम हो रहे इस बावकार प्रोग्राम से, आज के इस प्लेटफॉर्म से आपको देना चाहेंगे कि आप जिंदा दिल रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिंदा दिल रहेंगे इंशाअल्लाह। लोगों, इस जिंदगी में इनकलाब आने का कोई लम्हा मुतय्यन नहीं है, न मालूम किस वक्त आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, कहना मुश्किल है, कहना अभी एक हालात अभी सामने आए और एक आवाज आई, उसी मुनासिबत से मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, अभी मैं वहां पहुंचूंगा। अभी हालात आपके सामने आए, आवाजें उठी और एक बड़ा मजमा उसके पीछे गया है, उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इनकलाब लाने के लिए कोई वक्त नहीं होता है। दिल अगर आमादा हो जाता है, जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, फन्ने तसव्वुफ के इमाम, फन्ने फिक़्ह के इमाम। ये इमाम फन्ने फिक़्ह और फन्ने तसव्वुफ, फन्ने हदीस के इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम था बोलिए? मुबारक। क्या नाम था बोलिए? अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। ये उलमाए किराम जानते हैं, उनके मकाम मनसब को पहचानने के लिए सर को आसमान की बुलंदी तक उठाना पड़ता है और सर की टोपी गिर जाती है। इतने बड़े मकाम के उलमा आलिम थे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, लेकिन उनकी जिंदगी जवानी की अजीब जिंदगी थी, वो अजीब जिंदगी थी। बुस्तानुल मुहद्दिसीन के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़या को लिखा है और मारिफुल कुरान के अंदर इस आयत की तफसीर के ज़ैल में ये वाक़या लिखा है कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह गाने और बजाने के शौकीन थे और खाने और पीने के शौकीन थे। ऐ लोगों, गौर से सुनिएगा, मैं ज़्यादा देर आपके सामने गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन जो कुछ कहूँगा उस पर अमल करना होगा और गौर से सुनना होगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्तों के साथ भाग गए और वहाँ पर खाने और पीने का माहौल बना
और उसके बाद सारंगी बजाना जानते थे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सारंगी बजाया और बजाते बजाते आंख लग गई, सो गए। उसके बाद जब बेदार होते हैं, सारंगी बजाना शुरू करते हैं, सारंगी से आवाज़ नहीं आने लगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक खुद सारंगी बजाना और सही करना जानते थे, उन्होंने सही किया और सही करने के बाद सारंगी बजाना शुरू किया। जब सारंगी बजाना शुरू किया तो सारंगी से ये आवाज़ आ रही थी, ऐ कुजरी वालों मुसलमानों गौर से सुनिए। सारंगी से आवाज आ रही थी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ला मिनल हक़। क्या ईमान वालों के लिए अब भी वो वक्त नहीं आया है कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए, जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाए तो उसका दिल पसीज जाए, नरम हो जाए। एक तरफ मुक़र्रिर कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान की बात बता रहा था, और दूसरी तरफ हंगामा हो रहा था, दूसरी तरफ हंगामा हो रहा था। कुरान ने कहा अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ला मिनल हक़। क्या ईमान वालों के लिए अभी वह वक्त नहीं आया है कि जब कुरान पढ़ा जाए और अल्लाह की बात बताई जाए उनका दिल पसीज जाए। दूसरी आयत, दूसरी रिवायत यह है कि दरख्त पर बैठ करके एक चिड़िया की आवाज आ रही थी, चिड़िया की जबान से आयत आ रही थी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के का जब जिक्र किया जाए तो ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया है कि उसका दिल पसीज जाए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह चीख पड़े, बला क़दान या अल्लाह, बला क़दान या अल्लाह, बला क़दान या अल्लाह। ए अल्लाह वो वक्त आ चुका है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए और कुरान पढ़ा जाए तो उसका दिल पसीज जाए। इसी एक वाक़िया ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में इनक़िलाब लाया कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फ़न हदीस के इमाम हुए, फ़न फ़िक़्ह के इमाम हुए, फ़न तसव्वुफ़ के इमाम हुए। ऐ लोगों, इस मजमा में बैठे हुए लोगों, मुसलमान भाइयों, आप अपने दिल को तैयार कीजिए इनक़िलाब लाने के लिए। इंशाअल्लाह अगर आपने अपने दिल को तैयार किया है तो कल क़यामत के दिन ये काम आएगा। क्या हम तैयार हैं? तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है, इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा, और एक हदीस पढ़ी है, कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अक़्ता। हदीस का तर्जमा ये है, गौर से सुनिए, मुझे देखिए, मुझे देखिए। हदीस का तर्जमा ये है, हर अहम काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो नाक़िस रहता है, अधूरा रहता है। आपको ये तालीम दी जाती है, पानी पियो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, है ना, तालीम दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब पानी पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पियो। जब दूध पियो तो दूध पीने से पहले कहो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब जानवर को ज़बह करो तो ज़बह करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, वहां तो बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। और वुज़ू करने जाओ तो वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह पैगाम दिया है कि हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। एक इंसान चाहता है जामे मस्जिद कुजरी के वुज़ू खाने में बैठ जाता है और बिला इरादा उसने हाथ पैर और चेहरे को धोया, सर का मसा कर लिया, कोई इरादा नहीं करता। और एक आदमी वो है जो मरकजी जामे मस्जिद कुजरी के वुज़ू खाने में जाता है और अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके वो वुज़ू बनाता है, अपने चेहरे को धोता है, अपने हाथ को धोता है, अपने पैर को धोता है, अपने सर का मसा करता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है।
दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दिया है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, हर अहम काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। क्यों? आप भात खाते हैं ना? खाते हो ना? बोलो, खाते हो ना? खाते ना, है ना? खाते हैं। रोटी खाते हैं? खाते हैं। खाते हैं, मजबूत से मजबूत ग़िज़ा को खाते हैं। पानी पीते हैं? पानी पीते हैं। शीशे का अगर गिलास हो, शीशे के गिलास में जब पानी आता है तो पानी साफ शफाफ नजर आता है, बहुत खूबसूरत नजर आता है, बहुत खूबसूरत नजर आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया अपनी उम्मत को कि बिस्मिल्लाह करके पानी पियो। क्यों? ऐ लोगों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुस्तानी हुकूमत से डरने वालों और हिंदुस्तानी हुकूमत का खौफ रखने वाले मुसलमानों, आज गुजरी के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने से पहले उम्मत को तालीम दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ो, पानी पियो। आप गौर कीजिएगा कि पानी ट्यूबवेल से निकालते हैं, पानी नीचे से निकलता है, साफ शफाफ पानी निकलता है, साफ सुथरा पानी निकलता है। वहां कोई मशीन है? अमित शाह ने मशीन बैठा रखी है। बोलिए गुजरीवालों, बोलिए। नरेंद्र मोदी ने मशीन बैठा रखी है, हुकूमत हिंद ने मशीन बैठा रखी है। नहीं, उस जमीन के नीचे बहुत सारी चीजें हैं, गंदगियां भी हैं, लेकिन उस जमीन से साफ शफाफ पानी निकलता है। गौर से सुनिए, साफ शफाफ पानी का निकलता है। भैंस को देखा है? भैंस को देखा है? देखा है? नहीं देखा। देखा है? ए बच्चे चुप रहो। नहीं देखा? देखा तो बहुत होगा, सीखा नहीं कुछ तुमने। बगुला देखा? बगुला देखा है? मेरा दावा है नहीं देखा। हाथ देखा? हाथ, अपना हाथ देखा है? देखिए तो एक मरतबा, सब आदमी देखिए तो एक मरतबा अपना हाथ देखिए तो, देखिए क्या देखा? देखा तो बहुत होगा, सीखा नहीं कुछ तुमने। अपने दोनों हाथ को देखिएगा तो एक हाथ में जो है, मेरे हाथ में मुफ्ती साहब अनाउंसर साहब मुफ्ती मुश्ताक साहब दामद बरकातुहू, एक हाथ में 18 है और दूसरे हाथ में 81 है। मैथमेटिक अगर मजबूत है, हिसाब मजबूत है तो 18 और 81 कितने हो गए? 99। और अल्लाह ताला के सिफाती नाम कितने हैं? कितने हैं? 99 हैं। अल्लाह के सिफाती नाम आपके हाथों में है। देखा तो बहुत होगा, सीखा नहीं कुछ तुमने। भैंस को देखा? नहीं देखा। उसी भैंस के पेट से गोबर निकलता है, उसी भैंस के पेट से गंदगी निकलती है, उसी भैंस के पेट से पेशाब निकलता है और वैसी भैंस के पेट से साफ शफाफ दूध निकलता है।